बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पीर साहब पगारा की एक पेशनगोई जो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पैदाइश के मौके पर की थी। पाकिस्तान में गैर आइनी और नाजायज सदारती इंतखाब। आसिफ अली जरदारी इन इंतखाब के नतीजे में दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल खान मरवत को कत्ल करवाने की सुपारी दे दी गई। पीर साहब पगारा जो मौजूदा पीर साहब पगारा के वालिद थे, उन्होंने जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पैदा हुए तो उस दिन एक पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था कि ये एक दिन हमारा मुस्लिम लीग का वर्कर बनेगा। लीडर तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं ही, लेकिन वो वर्कर बने, कारकुन बने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। जैसा कि इलेक्शन के फौरन बाद हमने देखा जिस तरह हुकूमत बनी और जिस तरह उन्होंने वजीर आजम के लिए काम किया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की कोशिशें की, उस सारे अमल का हिस्सा रहे। उससे वाकई पीर साहब पगारा की वो सियासी पेशनगोई सच साबित होती हुई नजर आई। अब इससे आगे जाकर क्या होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर 25 साल पहले की बात हम करें तो ये दोनों इस तरह एक दूसरे के दुश्मन थे, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि जैसे पंजाबी में कहते हैं इन दोनों के दरमियान इट कुत्ते दा वैर सी। लेकिन आज वो शीरो शकर है कि आज उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के एक उम्मीदवार को, जो इंतहाई मेरे हिसाब से इंतहाई नाअहल उम्मीदवार थे, फॉर्म 47 की पैदावार, अपना इलेक्शन भी नहीं जीत सके, उन्हें नादीदा कुव्वतों ने जितवाया। बकौल महमूद खान अचकजई के कि जिनके बच्चों ने उन्हें अगवा बनवाया, मेंबर कौमी असम्बली बनवाया, जिनके बच्चों ने, वो जिनके बच्चे थे, कौन थे पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो वजीर आजम बन गए, जीत भी गए और वजीर आजम भी बनवा दिए गए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमेशा वक्त पड़ने पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते हैं और जब वक्त बुरा आता है तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ जाते। पहले एक एक अलग अलग पांव पड़ा करता था, इस दफा दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ गए और एक सदर बन गया और एक वजीर आजम बन गया। अब आसिफ अली जरदारी मुसलसल 5वें सदर हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। आसिफ अली जरदारी से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ थे, फिर आसिफ अली जरदारी, फिर ममनून हुसैन, डॉक्टर आरिफ अलवी और फिर आसिफ अली जरदारी। इस तरह मुसलसल पाकिस्तान के 5 सुदूर का ताल्लुक सिंध से है। अब क्या गुल खिलाते हैं, आगे जाकर क्या करते हैं, पिछले सदर और इस सदर में जो इनका होता है सदारत है, इसमें क्या फर्क लाते हैं, क्या बेहतरी लाते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम ने एक बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है हम लोगों के लिए। इससे पता चल रहा है कि ये सियासी निज़ाम सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए, चंद खानदानों के लिए है। इसी में आज एक जो इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात, इन्हें गैर आइनी भी कहा जा सकता है, नाजायज इंतखाब भी कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने उसूल और ज़वाबित और कवानीन की पाबंदी की, बल्कि सियासी दलालों को उनकी ना जीती हुई सीटें भी उन्हें इनायत कर दी गई। और जब पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हल्फ ना लेने का हुक्म दिया, उस पर स्टे ऑर्डर दिया, तो आज जल्दी जल्दी सुबह इजलास बुलाकर कल गुज़श्ता रोज उनको हल्फ भी दिला दिया या कौमी असम्बली में भी हल्फ दिला दिया। ठीक है, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि अब हमारे यहां सियासत जो है वो सियासतदान ही किया करेंगे। अब ये 2 बड़ी पार्टियां एक्सपोज हो चुकी, ये
अपने कौल फेल के तजाद पर एक्सपोज होने के बाद इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं चलाया मारा, बल्कि आरे ही चला दिए। आइंदा क्या होता है, आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। जिस तरह भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई को बुलाया और उन्होंने गंदा किया, जलील किया, उन्हें नवाज दो का नारा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार ने शाहबाज लो तक की कहानी जारी रखी और वही कामयाब ठहरे। इसी दौरान जब आज सदारती इंतखाबात हुए तो चूंकि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने उसका बाइकाट किया, तो आज जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो एक इलेक्शंस हैं वो जाली इलेक्शन है, वजीर आजम जाली इलेक्शन 47 के इलेक्शन की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, तो जाली वजीर आजम है, जाली काबीना है, और उन जाली असम्बलियों में जो सदारती इंतखाबात हैं वो भी नाजायज हैं। तो यानी सदारती इंतखाबात नाजायज हैं तो नाजायज सदरी होगा। पीर साहब पगारा की वो पेशन गोई और आज इन दोनों का बाहिमी शीरो शकर होना ये इस बात की अक्कासी करता है कि ये सब सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इनके लिए मुल्क और कौम का मुस्तकबिल कोई नहीं। अब आसिफ अली जरदारी सदर बन गए हैं, वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता करे, उन्होंने आते ही जो सबसे पहले काम शुरू किए, अब वो हर जगह जा रहे हैं, आज मुजफ्फराबाद में भी मौजूद थे, तो मुजफ्फराबाद में अपने खिताब में कह रहे थे कि मुल्क की सियासी मुआशी हालत बर्बाद हो गई है, इसको बचाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, उसे वो करना पड़ेगा। ये नहीं बता रहे कि उसमें उनका, इस बर्बादी में उनका, उनकी पार्टी का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था, उन्होंने कौन से अल्ले तल्ले किए, उन्होंने किस तरह इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए, किस तरह उन्होंने सी पैक के पैसे लेकर पंजाब में खर्च किए और दूसरी जगहों पर खर्च किए जहां सी पैक का ताल्लुक नहीं था। सी पैक आज तैयार होता, गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होती, हमारे मुल्क में खजाने में पैसा आ रहा होता, हम सूद दर सूद नहीं दे रहे होते। अल्लाह उन लोगों को तबाह बर्बाद करे, रुस्वा करे जिन्होंने इस मुल्क को जलील किया है, इस मुल्क का पैसा खाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, गलत काम किए हैं, पैसे किसी काम के लिए के दूसरी जगहों पे खर्च कर दिए हैं। अल्लाह उन्हें जलील करे, रुस्वा करे, बर्बाद करे, तबाह करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज एक बयान और आया शेर अफजल मरवत का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने दावा किया, इल्जाम लगाया कि उन्हें कत्ल कराने की साजिश करवा दी गई है और उसके लिए कत्ल करवाने के लिए $1 लाख अदायगी भी कर दी गई है। बकौल शेर अफजल मरवत के ये सुपारी जो उनकी दी गई है वो मरियम नवाज साहिबा ने दी है। अब अगर ये इल्जाम में कोई सच्चाई और हकीकत है, अगर इल्जाम में सच्चाई और हकीकत नहीं भी है, हर दोनों सूरतों में ये इंतहाई खतरनाक और खौफनाक बयान है और इस पर एक तहकीकाती कमेटी कायम की जानी चाहिए। हाँ, वो अदालती कमीशन होना चाहिए जो इस तरह के इल्जामात का जायजा ले और उसमें हकीकत को बाहर निकाले, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो गया जिसमें अगर शेर अफजल मरवत की जिंदगी चली गई तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो मरियम नवाज का चूंकि उन्होंने नाम लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस दुश्मनी की भेंट में वो भी कहीं सामने आ जाए, निशाना बन जाए। मेरे ख्याल में अब हमें कुछ सियासी तौर पर बालिग नजरी और समझ और सूझबूझ से काम लेना होगा और ऐसा न करें कि अरशद शरीफ को मार दिया गया, मरवा दिया गया। अरशद शरीफ एक गरीब सहाफ़ी था, ये मरवत साहब, उनका कबीला है मरवत कबीला और उनकी कबायली दुश्मनियां भी चलती रहती हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह की जो दुश्मनियां हैं उसकी आग KPK से निकले और पंजाब से तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।